हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाद आज हम याद करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट की डेफिनेशंस को, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए से सबसेक्शन जे तक। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि शर्मा जी के घर के बाहर एक भिखारी बैठता था। अब भिखारी के पास प्रॉपर्टी तो थी नहीं, इसलिए उसका सक्सेशन भी नहीं हो सकता था। तो BHI से हम याद रखेंगे B फॉर बेचारी आलिया से आलिया संताना लॉ, H फॉर हरे मरुस्थल के मक्के से मरु मक्का टयम और I फॉर आई लव नींबू से नंबूद्री लॉ। ये तीनों साउथ के सक्सेशन से रिलेटेड लॉज हैं और नॉर्थ में ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए इन्हें अलग से कट करके दिखाया गया है और ये कहा गया है कि भिखारी का सक्सेशन नहीं हो सकता। अब इसके बाद जब शर्मा जी ने अपने 10 बच्चों में प्रॉपर्टी बांटनी थी तो उनके 3 बच्चे बहुत लड़ रहे थे, यानी कि ई फॉर इनामीना डीका। इनामीना डीका से मतलब है हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटराइन ब्लड से। लेकिन शर्मा जी ने उन्हें साफ साफ समझा दिया कि वो अपने डी फॉर दामाद को ही कस्टम में प्रॉपर्टी देंगे। जे फॉर उनका जमाई उनसे ज्यादा रिलेटेड है इमोशनली और सब तरह से, और साथ ही साथ अब फूल जैसा उनका दामाद ही उनका वारिस है, यानी कि उनका हेयर है। लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपने एग्नेट्स यानी कि ए फॉर एग्नेट्स और सी फॉर कॉग्नेट्स को भी देकर जाएंगे, और वो गंदे पेरेंट नहीं हैं, इसीलिए विल बनाकर जाएंगे। तो आइए अब एक बार रिवाइज करते हैं। ए फॉर एग्नेट्स, बी फॉर बेचारी आलिया के फॉर्मूले से हमने याद रखा था आलिया संताना लॉ, सी फॉर कॉग्नेट्स, डी फॉर दामाद को कस्टम में प्रॉपर्टी, ई फॉर इनामीना डीका यानी कि हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटराइन ब्लड, एफ फॉर फूल जैसा दामाद यानी कि हेयर, जी फॉर गंदे पेरेंट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट यानी कि विल, एच फॉर हरे मरुस्थल के मक्के से हमने याद रखा था मारू मक्का टयम जो कि साउथ के लॉ से रिलेटेड है, आई फॉर आई लव नींबू से याद रखा था नंबूद्री लॉ, और जे से जमाई। होप आपको अब ये सारी डेफिनेशंस याद रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।